हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ पॉलिनोमियल्स और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा था और अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़ा था। अल्फ़ा इंटू बीटा पे एक हमने क्वेश्चन लिया था और फाइंड किया था कि कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे पहले आपसे अल्फ़ा गिवन है 2/3 एंड बीटा गिवन है आपसे -1/4। ठीक है, एक वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा आपको गिवन है और बीटा भी आपको गिवन है। इसकी मदद से आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने से पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें, फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो अल्फ़ा नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2/3, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 3 और 4 है, डैट मीन्स 3 के टेबल में ना तो 4 आएगा ना तो 4 के टेबल में 3 आएगा। तो ऐसे केस में हम एलसीएम ना लेके डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, आपसे 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर होल डिवाइड करके नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात। जब डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर आए जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आता हो, तो एलसीएम लेने से अच्छा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आया वो आया 5/12। ठीक है ना, तो हम लोग देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मान आया, हाँ 5/12। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा है 2/3 इंटू बीटा आपका क्या है -1/4। ठीक है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए यहाँ से आप देखेंगे कि ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 6। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा का भी मान निकाल लिया और बीटा का भी मान निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एन हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मान आया, 5/12 आया। क्लियर है, यहाँ से हमने अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यह फार्मूला आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा
सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान निकाला है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान निकाला है, बस वैल्यू को पुट कर देना है और आपका इक्वेशन हाँ पता चल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया है 5/12 इंटू एक्स है इंटू एक्स। फिर आपसे क्या करना है, आपने करना है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यानी -1/6 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी यहाँ तक काम नहीं हुआ है, फिर क्या करेंगे x² -5/12x प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1/6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखेंगे डिनोमिनेटर में अब हम देखेंगे कि कुछ वैल्यू जो है फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हाँ p/q के फॉर्म में है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो भी क्या है p/q के फॉर्म में है। क्यों ना हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें। तो इसे ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 और 6 का क्या होगा एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पूरा एलसीएम कितना आया 12 आया है ना। एलसीएम कितना आ गया 12। एक्स को लिखना है क्योंकि यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 12x, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ तक ये बात अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए होता क्या है कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इस वैल्यू से इस वैल्यू को एज इट इज़ यहीं उतार देते हैं। इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है इससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 टाइम में ही आएगा। तो ये इसी 12 टाइम को हम लोग इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 12x² आया, ठीक है। अगर यहाँ तक भी नहीं समझ में आई बात तो आगे देखिएगा। तो हमने 5x को वैसे उतार देना है, ठीक है। 12 के टेबल में 12 कितनी टाइम में आएगा 1 टाइम में आएगा, तो इंटू क्या करेंगे 1 कर देंगे। फिर यहाँ 1 एज इट इज़ वैसे उतार देंगे। 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा तो 2 टाइम में आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और ये बात आपको पता भी है, ये छोटी मोटी बात आपको पता होती है। चलिए उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेशन बना आपका वो बना 12x², ठीक है ना, और 5x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x ही रह जाएगा, और ये 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और ये पूरा जो है डिवीज़न में था 12, तो लेफ़्ट से राइट जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये आपका एक्चुअल इक्वेशन बन के तैयार हुआ 12x² -5x - 2। ये जो है आपका एक इक्वेशन बन के तो ये तैयार हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कह रहा है रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने पढ़ा है रिलेशन फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है -b/a, ठीक है। तो इस इक्वेशन में b कौन है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही तो b है, तो माइनस और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और a क्या है आपका 12 है, तो देखिए यही तो आया था अल्फ़ा प्लस बीटा, रिलेशन फाइंड हुआ है ना। यही तो हमने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इस इक्वेशन से आपने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना होता है तो आप करते हैं -b/a, है ना। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा अगर आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा तो -b/a देंगे,
तो माइनस बी क्या है आपका 5 है, और ए क्या है आपका, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वही तो होगा ए, तो ए, तो यही तो हमने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाला हमने, अल्फ़ा इंटू बीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है सी बाई ए, है ना, सी बाई ए। तो सी क्या है आपका, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ए क्या है आपका, ए है आपका 12, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1/6 आएगा। तो यही तो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाला था। आई होप आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। बड़े ही आसान तरीके से आप, अगर आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार आप इसे उतार लें। इसी के बाद ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो चलिए आज कुछ टाइप 2 ले लेते हैं। टाइप 2 पे 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा आपका, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप भी पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 8 एंड देयर प्रोडक्ट 12, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें भी आपको क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, है ना। यहाँ भी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ क्या है, आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप सिंपली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले की मदद से निकाल पाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं क्या कह रहा है। सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने क्या पढ़ रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। यही तो हमने पढ़ रखा है कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। फ्लो में कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल जाता है, वर्ड्स कुछ और निकल जाते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दिया गया है 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 12, ठीक है। जब इतना आपको दिया ही गया है तब तो आसान हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या आपने देखा है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो x तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 8 है, तो 8 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका 12 है, इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार होता है, ठीक है ना। ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा का क्या मान होगा, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। डायरेक्ट आपसे ये नहीं कहता है कि अल्फ़ा और बीटा का मान निकालें, क्वेश्चन में जो आपसे कहता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो गिवन है पहले से, लेकिन ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं। लेकिन अब आपसे जो कह रहा है कि इस इक्वेशन की मदद से आपको
ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि किसी भी इक्वेशन का सल्यूशन या ज़ीरोज़ या रूट निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि कांस्टेंट टर्म्स को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस नंबर को इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि उसको जोड़ने या घटाने पे आपका क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यानी बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोग मेनली जो फैक्टर करते हैं, मेनली फैक्टर यानी कि अरेंज जो करते हैं हम लोग बीच वाली वैल्यू को मेनली करते हैं। ठीक है, तो आपने 12 और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 12, और 12 को जब आप तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 4 जा 12, और क्या लिख सकते हैं 6 2 जा 12, और क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12। ठीक है, ये आप 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाली वैल्यू नहीं आ रही है। तो चलिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया ये। अब हम इसको देखते हैं कि इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये भी ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं 6 और 2 है, तब हम देखते हैं 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 और 2 को ऐड करने पर क्या आता है, 8 आता है। तो हम क्या लेंगे, इस 8 को जो है 6 और 8 के साथ अरेंज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं -6x और -2x + 12 = 0, है ना। इस 8 को क्या करना था, इस तरीके से अरेंज करना था कि जोड़ने मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता और जोड़ने या घटाने पर ये इस तरीके से 8 ही रह जाता। तो हमने देखा कि -6 और -2 करेंगे तो 8 भी पूरा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि आगे से 2 और पीछे से 2 कॉमन कर लेना है। तो कॉमन करिएगा तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ x बचा, ये -x तो हमने कॉमन ही कर लिया है तो 6 बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ हम लोग कॉमन कर लेते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा = 0। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो हमने कहा था कि जब कॉमन आ जाएगा तो क्या करेंगे, 2 में से एक को एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बच जाएगा उसको एक ब्रैकेट में समेट लेंगे, है ना। तो चलिए, तो आपने देखा, इसको भी रब कर देते हैं। तो x - 6 जो है कॉमन आ गया और x - 2 को एक ब्रैकेट में समेट लेंगे। x - 2 को एक ब्रैकेट में समेटा, ये हो गया 0। ठीक है, फिर हमने कहा कि 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है। डैट मीन्स या तो ये वैल्यू 0 के बराबर है या तो ये वैल्यू 0 के बराबर है ना। 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ रहा है, डैट मीन्स 2 में से कोई एक वैल्यू 0 है। तो हमने क्या किया, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, ये पहचानने के लिए कि कौन 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि x का मान क्या आ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से प्लस, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये भी 2 क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। डैट मीन्स जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 6, और ये 2 आई। तो इसी वैल्यू को तो हम अल्फ़ा कहते थे और इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते थे, बीटा कहते थे, है ना, कहते थे ना। तो यही तो निकला ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाँ, तो हमने एक इक्वेशन बनाना भी सीख लिया और इसी इक्वेशन की मदद से किस तरीके से उस इक्वेशन का ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं ये भी हमने अभी अभी सीखा। क्लियर है, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं आप लोग?
हाँ बुझ रहे हैं ना, चलिए बुझते रहिए और जलते रहिए। चले स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे उतार लें। चलिए चलिए टाइप 2 का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर ज़्यादा क्लियर हो सकता है। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी टाइप 2 का 2 क्वेश्चन। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? चलिए तो पहला आपसे क्या कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल्स और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो गिवन जो है वो क्या है आपका सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, डैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या है सर 0, वो क्या है सर 0। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा भी गिवन है यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या है सर, ये है आपका -1। क्लियर है? चलिए फिर आपसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने बड़ा ही सिंपल और साधारण तरीका सीखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। ये तो बनाते बनाते आप समझ ही जो गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को वैसे रहने देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1, तो -1 लिखेंगे इक्वल टू 0, है ना। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इस वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस सिर्फ -1 लिखेंगे, डैट मीन्स 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया, इसको हम लोग स्टार बना कर रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि लेट px बराबर क्या है, px बराबर ये इक्वेशन आया है x -1। तब आपने क्या करना है, px बराबर क्या हो जाएगा 0, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर -1 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर ये वैल्यू लेफ़्ट से राइट चली जाएगी तो ये 1 हो जाएगी, और आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को लेफ़्ट से राइट भेजना है। तो इस तरफ जो भी वैल्यू होगी इस पर प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा, है ना। चलिए तब आपने देखा कि x का कितना मान आया, x का मान आया -1 एंड +1, ठीक है। चलिए तो हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने इक्वेशन फाइंड किया, इक्वेशन को स्टार मान के रखा, फिर इसी इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, हाँ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लिया। तो आई होप इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। इससे रिलेटेड टाइप 2 से रिलेटेड, टाइप 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, चाहे कोई से भी बुक क्यों ना हो, आप कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन का फ़ोटो लेकर के मुझे सेंड करें, मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से पोटेंशियल मिलता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।